अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2026 से सिर्फ 7 दिन पहले पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पिछले 7 सालों में पाकिस्तान नहीं कर पाया था। यानी कि जब पाकिस्तान पहला T20 मैच जीता ना, तो कहा गया कि पाकिस्तान ने 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच जीता है। लेकिन अब पाकिस्तान सीरीज अपने नाम कर गया है और पाकिस्तान ने जो आज मैच जीता है, यानी कि पहले मैच में तो ये बातें हुई कि शायद पाकिस्तान का तुक्का लग गया, शायद पाकिस्तान जो है उसके स्पिनर्स पहले मैच में इब्रार अहमद जो है उन्होंने जो तबाही मचाई है और जो एक अनफॉर्चुनेट ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज रन आउट हुआ तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया नीचे लग गया। लेकिन आज 90 रन से पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान की जीत हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर जनाब हजम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, तो पाकिस्तान की जो जीत है वो भारतीय एंकर्स को हजम नहीं होती। जोकर्स का जो ग्रुप है आज उन्होंने दिल गुर्दा बड़ा करके पाकिस्तान जो मैच जीता है इसके ऊपर अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ ही जो बुग्स है वो भी इन्होंने निकाला है। और जनाब बात ये कर रहे हैं कि उस्मान तारिक वट्टा मारता, वो कैमरन ग्रीन ने इशारा किया ना, उस इशारे के ऊपर कहा जा रहा है कि जनाब उस्मान तारिक जो है वो बैन होने जा रहा है। फिर आर अश्विन की स्टेटमेंट इस वक्त सबके सामने लाई जा रही है कि उसने कहा था कि मैं तो पास कभी कभार लेता था और ये कुछ और चीज है। फिर उसने कहा कि जो लीग्स हैं उनके अंदर बॉलिंग एक्शन जो है उनकी उस तरह से जांच पड़ताल नहीं की जाती। अब ऑल इन ऑल अगर आपको वन लाइनर बताऊं ना भाईजान, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स ने आज तबाही मचाई है, यानी कि एक ओवर पाकिस्तान ने नसीम शाह से करवाया, एक ओवर, बाकी सारे जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान ने स्पिनर्स यूटिलाइज किए थे। साइम, इब्रार, शादाब, नवाज, उस्मान तारिक, और 90 रन से जो पाकिस्तान की जीत है, यह भारतीयों को परेशानी लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट ना किया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो ये उस्मान तारिक, ये इब्रार, ये शादाब, ये नवाज जो है ये तो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर तबाही मचा देंगे। हम अपने घर में खेल रहे हैं, हमने यहां पे पाटा विकेट तैयार की हुई है, रोड तैयार किए हुए हैं, हम 270 मार के कह रहे हैं कि जनाब हमसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप किसी की नहीं है। लेकिन जहां पर बॉल फंसेगी, जहां पे स्पिनर्स गेम के अंदर आएंगे, तो वहां पे तो हमारे जो बैट्समैन है उनका भरता बन जाएगा। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान की जो जीत है उसके ऊपर भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जनाब एक पॉडकास्टर है, कमेंटेटर है और ब्रॉडकास्टर भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया उस्मान तारिक को लेकर। और ये ट्वीट जो है ना, ये कैमरन ग्रीन प्लस कैमरन ग्रीन को जिन्होंने इस वक्त अपना अब्बू बनाया हुआ है ना, ये हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो जोकर्स का ग्रुप बैठा हुआ है और एंटी पाकिस्तान रिमार्क्स देकर जनाब वो बड़ा सीना चौड़ा करते हैं, इन सब के मुंह पर चपेड़े लगी हैं। सो वो ट्वीट क्या है, किसने ट्वीट किया है, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। और इसके अलावा जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनके सामने मैं एक चीज रखना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, हालांकि पाकिस्तान परसों मैच जीता भी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो नहीं की जस्ट बिकॉज आई वाज बिट टू मच बिजी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मसरूफियात हैं वो खत्म हो गई हैं और अब से रेगुलर जनाब जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। सो डू कमेंट, और अगर आपको जनाब ये चैनल पहली दफा देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप जनाब ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द मैच और भारतीय मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, इससे पहले जनाब मैच को अगर क्विकली मैं आपके सामने रखूं, सो पाकिस्तान जनाब आज फिर टॉस जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने अगेन बैट फर्स्ट करने का फैसला किया। एक अच्छा फैसला साबित हुआ है, हालांकि साहबजादा फरहान जो हैं जिनसे सबको एक्सपेक्टेशन थी, साइम अयूब से एक्सपेक्टेशंस कम थी लेकिन साहबजादा फरहान से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, वो आज अगेन अर्ली आउट हुए और दूसरे ओवर के अंदर ही जनाब वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। और सलमान अली आगा जनाब फिर जो हमने श्रीलंका के अंदर देखा था कि नंबर 3 पोजीशन के ऊपर उन्होंने बैटिंग की, अगेन आज नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए और आते साथ
जनाब उन्होंने तबाही मचा दी। और अब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का जो नंबर 3 स्लॉट है वो जनाब सलमान अली आगा जो है ना उनके नाम पर बुक हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सलमान अली आगा ने जब बाबर आजम खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच के अंदर इन्होंने नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग की। तो पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर स्कोर किया 59, और फिर सेकंड T20 बारिश की नजर हुआ, और थर्ड T20 मैच तो फिर सबको ही याद होगा कि सलमान अली आगा जो है उन्होंने तबाही मचा कर रख दी थी, उन्होंने श्रीलंका को फेंटा लगा दिया था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट T20 मैच में अगेन नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए। पावर प्ले में थोड़े से जनाब इन्होंने कम रन जरूर किए, लेकिन बाद में जनाब इन्होंने पावर प्ले के फौरन बाद जो काउंटर अटैक है वो करना शुरू किया। और आज जब पाकिस्तान की पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, साहबजादा अफरान जल्दी आउट हो गए, तो इन्होंने आते साथ चार्ज संभाला और आज पाकिस्तान ने पावर प्ले में 72 रन स्कोर किए 6 ओवरों के अंदर। और सलमान अली आगा ने इन 6 ओवरों में से 19 गेंदें खेली, यानी कि 1.4 के ऊपर जाकर साहबजादा अफरान आउट हुए। 10 गेंदें आप वो निकालें, पीछे 26 गेंदें थी, और इन 26 में से 19 गेंदें जो सलमान अली आगा है उन्होंने खेली, और इन 19 गेंदों के ऊपर 54 रन सलमान अली आगा ने स्कोर किए। सो जनाब नंबर 3 स्लॉट जो है वो सलमान अली आगा के नाम पर बुक हो चुका है। इसके बाद साइम अयूब, उन्होंने भी 23 रन का जनाब जो एक कैमियो है वो खेला। लेकिन अगेन जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है बाबर आजम, नंबर 4 स्लॉट पे, और 2 रन आज स्कोर किए। एडम जंपा ने इनको आउट किया, बॉल अच्छी पड़ गई। लेकिन मेरी नजर में, मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैंने बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन भाईजान अगर आपने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पोजीशन पर खिलाना है ना, तो मुझे लगता है कि मत खिला। बाबर के साथ भी जाती करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी जाती करेंगे, क्योंकि बाबर नंबर 4 पोजीशन पर पावर प्ले खत्म होने के बाद रन बॉल तो खेल सकता है, लेकिन मैच फिनिश करेगा या आते साथ 10 गेंदों के ऊपर 25-30 रन वाली इनिंग खेलेगा, या 10 गेंदों के ऊपर 22-25 कर जाएगा, इसके चांसेस 0.001%। सो अगर आप नंबर 4 स्लॉट पर ही खिलाना चाहते हैं ना, तो फिर भाईजान मत खिलाएं। आप उस्मान खान को प्रमोट कर सकते हैं, या आप ख्वाजा नाफे को नंबर 4 पर खिला सकते हैं, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ वो भी बहुत तगड़ा खेलता है। सो पाकिस्तान एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो ख्वाजा नाफे की सूरत में ऐड ऑन कर सकता है, और ख्वाजा नाफे अगर इस बैटिंग लाइनअप में हो तो पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइनअप जो है वो मजीद तगड़ी हो सकती है। इसके अलावा उस्मान खान जनाब इन्होंने भी आज जो T20 क्रिकेट है उसमें जो अपनी पहली निस्फ सेंचुरी है वो स्कोर की 53 रन। इनिशियली टाइम लिया, लेकिन सेट होने के बाद जो इख्तिताम है ना, इन्होंने अच्छा किया। शादाब खान 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि मोहम्मद नवाज जो हैं जो आखिरी ओवर के अंदर बैटिंग करने के लिए आए, इन्होंने 2 चौके लगाए और 9 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए, और पाकिस्तान ओवरऑल 198 रन स्कोर करके गया। 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे। देन जनाब 199 रन चेस करने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरा, तो साइम अयूब जो हैं वो नसीम शाह के पार्टनर बने, लेकिन लास्ट मैच में इब्रार थोड़ा लेट आए थे, आज उनको जल्दी लाया गया क्योंकि पीछे उस्मान तारिक भी था। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस जो हैं वो अनलिमिटेड थे स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। सो इब्रार अहमद जल्दी आए, आते साथ उन्होंने जनाब जो मिच मार्श है ऑस्ट्रेलियावी कप्तान, उनकी विकेट हासिल की। इसके बाद ट्रेविस हेड की विकेट आई साइम अयूब के खाते में। देन कैमरन ग्रीन जो है उन्होंने कैमियो खेला, इनिशियली बड़े खतरनाक साबित तो हुए, लेकिन बाद में जब पावर प्ले खत्म हुआ तो और दूसरे एंड से विकेटें गिरना शुरू हुई, तो ये भी जनाब बिल्कुल शेल के अंदर चले गए, और एट द एंड ऑफ द डे 35 रन बनाकर ये आउट हुए, और उस्मान तारिक जो हैं उन्होंने इनकी विकेट हासिल की। जबकि जॉश एंगलस जो हैं वो 5 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू रेंशा 2, कॉपर कॉनली 1, मैथ्यू शॉर्ट 27, ज़ेवर बार्टलेट 10, सीना बेट अंडे के ऊपर मैथ्यू कोहेनमैन जो है ये 2 रन बनाकर, जबकि एडम जंपा 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और 108 के ऊपर ऑस्ट्रेलियावी टीम ऑल आउट हो गई। सो 90 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीता। और जनाब नसीम शाह ने 1 ही ओवर किया जो इनिंग के स्टार्ट पर किया था। इसके बाद साइम अयूब ने 3 ओवर, आखिरी ओवर इनका महंगा साबित हुआ था। इब्रार अहमद ने भी 3 ओवर किए, 14 रन देकर 3 विकेट हासिल की।
नवाज ने 2 ओवर किए, 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शादाब खान ने जो लेट ऑर्डर के बैट्समैन को आउट किया। सो ओवरऑल ये भी जनाब 4 ओवर के अंदर 26 रन बनाकर 3 विकेट ले गए। जबकि उस्मान तारिक जो हैं इन्होंने 2.4 ओवर्स किए और 16 रन देकर 2 विकेट इन्होंने हासिल की। कैमरन ग्रीन और लास्ट विकेट जो ऑस्ट्रेलिया की थी वो भी इनके खाते में है। सो पाकिस्तान की ये जो जीत है ये जनाब भारतीयों को हजम नहीं हुई और कैमरन ग्रीन का जो इशारा है उसको लेकर कहना शुरू कर दिया कि देखें पूरी दुनिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं। भाईजान आपने कभी उस्मान तारिक की एल्बो देखी है? मतलब ये हमारी एल्बो है ना नॉर्मल, उसकी मेडिकली एल्बो सीधी स्ट्रेट हो ही नहीं सकती। हाइपर एक्सटेंशन के पीछे छुपते थे ना जी, वो एक मेडिकल ट्रिक है, मेडिकल साइंस है, और बुमराह साहब जो है वो सीधे नहीं हो सकते। उस्मान तारिक सीधे नहीं हो सकते मेडिकली। और 2 दफा उस्मान तारिक रिपोर्ट हुआ था पीएसएल में और दोनों दफा क्लियर हुआ। और पीएसएल दुनिया की वाहिद लीग है, यह भी आप नोट कर लें। वो ऐश्वर्य ने बयानबाजी की थी ना कि पीएसएल दुनिया की वाहिद लीग है जिसमें बॉलिंग एक्शन के ऊपर कड़ी निगाह रखी जाती है। और ये आईपीएल की तरह नहीं है कि रूल्स बेंड हो जाएंगे कि ठीक है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई बॉलिंग नहीं करता उसका बॉलिंग एक्शन इलीगल है तो इसको कम से कम आईपीएल के अंदर करने दे। ऐसा नहीं होता, पीएसएल के अंदर कम से कम ऐसा नहीं होता। सो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है वो क्लियर है। और अब भारतीयों को मिर्चें लग गई हैं कि आज भी उसका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब अगर उसका एक्शन रिपोर्ट होता भी है तो फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना वो बॉलिंग करता रहेगा। और 15 फरवरी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है। सो केदार यादव, मलिंगा, पथिराना की तरह उसका स्लिंगी एक्शन है, वो बॉल यहां से रिलीज नहीं करता, यहां से रिलीज करता। हरभजन सिंह ने कहा था ना कि केदार यादव दुनिया का वाइस स्पिनर है कि जिसकी बॉल पड़ने के बाद आगे जाने की बजाय पीछे को आती है। सो बैट्समैनों को टाइम ही नहीं उनके पास होता और वो जनाब पावर जो है उनको फिर खुद ही जनरेट करनी है सारी, और वहां पे मिस हिट होगी। सो अब इनको ये लग गया कि यार ये अभिषेक शर्मा जो हमारा टुल्लर है ये तो पकड़ा जाएगा, और बाकी भी जो टुल्लर है। हालांकि आज ईशान किशन ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर किया, लेकिन रोड है ना, रोड के ऊपर कारली बाद में न्यूजीलैंड जो है उन्होंने भी तो फेंटा लगाया। सो ऑल इन ऑल सिचुएशन ये है कि भारत के अंदर मातम शुरू हो चुका है पाकिस्तान की इस जीत, और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल है। लेकिन पॉल डेनेट ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहता आई सॉ नथिंग रॉन्ग विद द बॉल उस्मान तारिक गॉट ग्रीन आउट विद टू मेक श्योर आई जस्ट रीवाउंड एंड वॉच्ड इन स्लो मोशन अ फ्यू टाइम्स। कि मैंने स्लो मोशन के अंदर देखा है जो बॉल उस्मान तारिक ने की उसके साथ कोई मसला नहीं था, यानी कि किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं की गई थी। सो भाईजान ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टर बोल रहा है, हाँ उसके वो एल्बो में जो थोड़ा सा इशू है उसकी वजह से उस कैमरन ग्रीन ने मे बी कहा वो आईएलटी T20 के फाइनल में भी तो इसके ऊपर वो कौन सा बैट्समैन था, इंग्लिश बैट्समैन था जिसको आउट किया था, तो उसने भी रोलर डाला था। लेकिन हकीकत यह है कि उस्मान तारिक वट्टा नहीं मारता, और उस्मान तारिक अब वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है, तो इंडिया को ये पड़ गया कि यार हमारा बनेगा क्या श्रीलंका के अंदर। सो आई होप सो कि अच्छा ही होगा। और भारतीयों लगता ही है कि इस दफा 8-1 की बजाय ना 7-2 होने वाला है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।